हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। तो कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे को स्वागत करते हैं आपके एक नए वीडियो में। यार आज की इस वीडियो में असेंचर के नहीं कॉग्निजेंट के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करूंगा, क्योंकि पिछला कुछ पेपर जो मेरे को मिला था वो मैं असेंचर का डिस्कस कर रहा था, लेकिन उसके कमेंट में बोले भैया ये असेंचर का नहीं है, एक दो पेपर जो उसमें आ जाते हैं वो कॉग्निजेंट के हैं। तो यार देखो, मैं आप लोग को पहले ही बोल देता हूँ, मेरे पास पेपर मिलते हैं, मैं वो लोग बोलते हैं कि ये असेंचर के पेपर है तो मैं क्वेश्चन बना देता हूँ, ठीक है। तो बाकी इसकी कोई दिक्कत नहीं। अगर क्वेश्चन में कोई डाउट है, समझ में नहीं आ रहा, तो वो चीज़ कमेंट आप लोग कर सकते हो। बाकी आज का मैं प्रॉपर कॉग्निजेंट का क्वेश्चन पेपर लेके आऊँ, जो कि कॉग्निजेंट अभी 9 अक्टूबर 2024 को, जो कि कल की डेट में पूछी थी, 2 प्रॉब्लम पूछी थी। उस दोनों प्रॉब्लम को मैं डिस्कस करूंगा। बहुत ही अच्छी प्रॉब्लम है और चल के देखते हैं अपने स्क्रीन की तरफ कि कैसा प्रॉब्लम है और इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो मैं स्क्रीन पर बढ़ने से पहले ये भी बता देता हूँ, अगर आप लोग चैनल पे नए हैं या चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे लेटेस्ट वीडियो आप लोग के लिए डेली लेके आता रहता हूँ। और डिस्क्रिप्शन में आप लोग को टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, जाके उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि मैं वहाँ पे डेली जॉब पोस्ट करता हूँ। बहुत लोगों की हेल्प हुई, आप लोग की जरूर होगी। और साथ ही साथ में अगर मेरे पास रेफरल का लिंक आता है, कोई कंपनी रेफरल के लिए बोलती है, तो मैं वहाँ पे रेफरल लिंक ही दे देता हूँ कि लो यार भाई यहाँ पे अपना रिज्यूमे सेंड कर दो, आप लोग उस डॉक फाइल को भर दो, ठीक है। तो वो चीज़ ज्वाइन करना मत भूलना आप लोग। और अब बता दे रहे आपको, जो मैं क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ वो लोग बोलते हैं कि भैया आप केवल पाइथन से क्वेश्चन अपलोड करते हो, जो कि गिटहब पे करता हूँ। बाकी पीडीएफ जो मैं बनाऊंगा, पीडीएफ में C++ जावा दोनों की होती है, लेकिन मैं अब गिटहब पे भी सेम क्वेश्चन के नाम जो मिलेगा आप लोग को C++ जावा और पाइथन पे भी अपलोड कर दूंगा, ताकि डायरेक्ट आप लोग कॉपी पेस्ट कर सको। और साथ ही साथ में पीडीएफ में भी अटैच करूंगा, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपनी स्क्रीन की तरफ और क्वेश्चन को देखते हैं, समझते हैं और उसको करते हैं। लास्ट में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को भी डिस्कस करते हैं। आ जाओ स्क्रीन की तरफ। चलो यार, हम अपनी स्क्रीन पे आ गए हैं। स्क्रीन पे आने के बाद आप लोग देख सकते हो कॉग्निजेंट का टेक्निकल असेसमेंट है, ठीक है। यहाँ पे 9 अक्टूबर के क्वेश्चन जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ, और बाकी ये सब आप लोग कनेक्ट हो सकते हो। यहाँ पे आया था सीधे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन बोल रहा है कि यहाँ पे यू नीड टू अरेंज अ बुक इन अ लाइब्रेरी विद द हेल्प ऑफ स्टूडेंट, ठीक है। हमें लाइब्रेरी में कुछ बुक अरेंज करना है स्टूडेंट के हेल्प से, ठीक है। ईच स्टूडेंट हैव अ कलेक्शन ऑफ बुक, ठीक है। बुक स्लैब, हमारे पास कुछ बुक दिया, कुछ रैक दिए हैं, ठीक है। कुछ रैक दिए हैं और कुछ बंदे के पास, मतलब हर स्टूडेंट के पास कुछ कुछ बुक है, वो रैक पे जाके रखना है, ठीक है। तो बोलता है कि जो एक रैक है, देखो यहाँ पे बोल रहा है कि जो बुक स्लैब कैन होल्ड मैक्सिमम k नंबर ऑफ बुक एंड मस्ट बी फुल्ली फिल्ड। बस वो k नंबर हमारे पास दिया होगा, जो कि एक रैक पे हम उतने ही बुक रख सकते हैं, बाकी नेक्स्ट रैक पे रखेंगे, ठीक है। इफ द स्टूडेंट हैज मोर बुक देन शिफ्टेड कैपेसिटी, मतलब सेल्फ कैपेसिटी, अगर ज्यादा बुक हो गई है तो वो पिछले वाले को दे देगा या फिर किसी और को दे देगा, ठीक है। यहाँ पे बोला यहाँ पे देखो, द एक्सेस बुक कैरी ओवर द नेक्स्ट स्टूडेंट सेल्फ। वो स्टूडेंट जो होगा वो कुछ रखेगा, बाकी जो कुछ बचेगा वो अपने पीछे वाले को दे देगा, ठीक है। वो कितना रखेगा, जितना k की कैपेसिटी होगी ना उस रैक की, उतने पे। यहाँ पे बोला इफ दे हैव फेवर बुक्स दोज books are also carry over the next student self, okay, your task is to calculate and return the total number of fully, यहाँ पे देख सकते हो fully decked book slab, ठीक है। यहाँ पे 2 और चीजें दी है। if the last student have extra book those books are discarded, ठीक है। इसका मतलब मैं अभी समझाने लगूंगा तो बताऊंगा आपको इसका मतलब क्या हुआ। If the last student has a favor books then that the self capacity then those book can be discarded, ठीक है। इन दोनों का मतलब देखो, ये सिंपल बोल रहा है कि आपके पास कुछ स्लेब दिए, मतलब बुक रैक दिए है, ठीक है। तो आपके पास कुछ स्टूडेंट है, उस स्टूडेंट को उस बुक वहाँ पे रैक पे रखना है, ठीक है। जैसे सपोज करो कि पहला स्टूडेंट है, कुछ बुक था उसने रख दिया, ठीक है। अब उसके बाद कैपेसिटी से ज़्यादा बुक बचा तो पिछले वाले को दे दिया, बोला ठीक है पिछले वाले को दे दिया। फिर पिछला वाला, उसके पास कुछ बुक था, उसमें जो उसके पास बचा उसको ऐड कर लिया, फिर वो आया बुक रखा, फिर कैपेसिटी भर के कुछ बचा, फिर वो और पिछले वाले कैरी कर दिया। इन लास्ट में ये जो 2 लाइन था ना, ये दोनों लाइन, वो बोला इन लास्ट में अगर उस बंदे के पास कुछ एक्स्ट्रा बुक बचा, उस बंदे ने रखा बुक पे, मतलब पूरा एग्जैक्ट अमाउंट रखना चाहिए, ठीक है। सपोज करो बुक की कैपेसिटी 5 है तो 5 ही बुक रखना चाहिए, 4 बुक नहीं रख सकता है। अगर 4 बुक बची है तो वो बोला डिस्कार्ड कर दो, हमें नीचे लेके जाओ, ऐसा, ठीक है। ये दोनों लाइन यही बोल रहा है कि हमेशा बुक स्लिप पूरी फुल्ली होनी चाहिए। यहाँ पे लिखा था ना, यहाँ पे देखो मस्ट बी फुल्ली फिल्ड होनी चाहिए, ठीक है। तो ये है क्वेश्चन। अब देखते हैं क्वेश्चन में इनपुट क्या दिया है। देखो यार, इनपुट दिया एन इंटीजर रिप्रेजेंटिंग नंबर ऑफ स्टूडेंट। हमारे पास कुछ इंटीजर होगा जो नंबर रिप्रेजेंट करेगा नंबर ऑफ स्टूडेंट को। सेकंड क्या दिया है, एन इंटीजर के रिप्रेजेंटिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ बुक सेल्फ कैन होल्ड, मतलब जो रैक होगा वो कितना बुक होल्ड करेगा, कितना बुक रखेगा, वो नंबर ऑफ के दिया होगा, ठीक है। अब लास्ट बुक क्या किया कि एन इंटीजर एरिया रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ बुक ईच स्टूडेंट, सारे स्टूडेंट जो होंगे
पहला क्या दिया है, पहले हमारे पास टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट दे दिए, फिर लास्ट क्या दिया, तीसरा इनपुट दिया कि हर स्टूडेंट के पास कितनी कितनी बुक होगी वो दिया है, ठीक है, और के दिया है कितना वो होल्ड कर सकता है। रिटर्न आप लोग को पता ही क्या करना है, रिटर्न द इंटीजर बिलो रिप्रेजेंट टोटल नंबर ऑफ बुक स्लेब्स दैट आर, मतलब बोला कि कितने बुक स्लेब जो है वो भर गए हैं, फुली फिल्ड कितने हो गए वो बताना है सारे स्टूडेंट के बाद, ठीक है। तो हम आ जाते हैं, अब देखो यहाँ पे, अब इसको आप लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट 5 है, के जो है वो 10 कैपेसिटी का है। अब बुक जो है ये पहले स्टूडेंट के पास कितनी बुक है, 15 बुक है, दूसरे स्टूडेंट के पास 8 बुक है, तीसरे स्टूडेंट के पास 17 बुक है, चौथे स्टूडेंट के पास 12 बुक है, पांचवें स्टूडेंट के पास 5 बुक है। तो अब चलो शुरू करते हैं भरना, ठीक है। अब यहाँ पे एक स्लिप दिया हुआ है, ठीक है, ये दिया हुआ है एक रैक। ये पहला बंदा आया, बोला भाई हमारे पास कितने हैं, बोला हम 10 बुक, क्योंकि के 10 ने, बोला 10 बुक ही रख सकते हैं, बोला ठीक है तुम 10 बुक यहाँ पे रख दो, ठीक है, बोला ठीक है मैं 10 बुक रख देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे ये 10 बुक इसको भर दिया, ठीक है, 10 बुक भर गई, ठीक है, 10 बुक भर गई। अब बचा कितना उसको, बोला 5 बचा, बोला ठीक है तुम नेक्स्ट वाले को 5 दे दो, ठीक है, नेक्स्ट वाले को 5 दे दिया, 8 वाले को। तो 8 वाले के पास कितना हो गया, इसको 5 दे दिया, क्योंकि 10 ही रखा था, तो इसके पास हो गया टोटल 13 बुक हो गए। सेकंड वाले के पास 13 बुक हो गए, फिर वो आया, सेकंड वाला आया यहाँ पे, ठीक है, सेकंड वाला फिर 10 बुक रखा, तो बचा कि हमारे पास फिर बच गए, कितना बचा, 3 बचा, इसके पास कितना 5 बचा था, तो बोला नेक्स्ट वाले को दे दो, 17 वाले को दे दिया, बोला 17 प्लस 3 बुक एक्स्ट्रा थे, 3 कितना हुआ 20 हो गए। तो बोला ठीक है 20 हो गए, तो बोला ठीक है हमारे पास 20 है, तो हमने एक रैक पे 10 भर दिया, दूसरे रैक पे 10 भर दिया, ठीक है। अब इसके पास 0 बचा, ठीक है, दोनों भर दिया, ये भी रैक भर दिया, ये भी रैक भर दिया। अब देखो ये चीज मैंने पहले बताया, वो फुल्ली फिल्ड होना चाहिए। अगर इसके पास 21 बचता तो 2 रैक तो फिल होता है, एक बच जाता। अगर 19 होता, मतलब ये अगर 2 बुक बची होती, 19 होता, तो एक ही रैक भरता ही है और बोलता है वो नेक्स्ट वाले को दे दो, 9 बची जो पिछले वाले को दे दो। तो पिछले वाले का देने के लिए अभी इसके पास कोई नहीं है। अब आता है चौथे स्टूडेंट के पास आता है, बोलता है 12 बुक है, तो बोला ठीक है 12 बुक आ जाओ तुम इस पर भर दो। तो बोला 10 बुक भर दिया, बचा कितना, बोला 0 बुक, 2 बुक बचा, ठीक है, 2 बुक बचा। तो बोलता है ठीक है 2 बुक बचा, आगे बढ़ जाओ, अब पीछे वाले को दे दो। तो इसने पीछे वाले को बुक दे दिया, कितना 7 बुक हो गई, इसके पास कितना बुक हो गई, इसके पास हो गई 7 बुक हो गई, ठीक है, 5 पहले से थी और 2 इसने 12 वाले ने दे दिया, 7 बुक हो गई। अब जैसे ही इसका नंबर आया, बोला तुम्हारे पास बुक कितनी, बोला 7 बुक है, तो बोलता हम नहीं लेंगे, 10 बुक होती तभी, क्योंकि हम रैक में जो बुक भर रहे हैं ना वो पूरा फुल्ली होनी चाहिए, ठीक है, फुल्ली फिल्ड होनी चाहिए, नहीं कि मेरी 7 बुक भर दे बाकी हम नहीं, इसको डिस्कार्ड, यही है डिस्कार्ड वाली केस, क्योंकि 10 बुक नहीं है तो ये डिस्कार्ड कर देगा। अब बोला कि कितनी रैक फिल हुई है इस टोटल स्टूडेंट से बुक की वजह से। देखो रैक कितनी फिल हुई, यहाँ पे देखो आप लोग, 1 2 3 4 और 5, तो ये आउटपुट जो आ गया वो 5 आ गया, ठीक है। तो आई थिंक आप लोग समझ में पा रहे हो कि ये क्वेश्चन को ऐसा है। तो अब इसको करते कैसे हैं, ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं इस प्रॉब्लम को। तो चलो यार अब क्वेश्चन समझ में आ गया आप लोग को, आप सॉल्व करते हैं। अब देखो यार सॉल्व करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। एक तो सबसे पहले हमें क्या करना, हमें हर स्टूडेंट के पास जाना होगा, ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, एक लूप लगाना होगा, ठीक है भाई, हम चलो बोलते हैं एक लूप लगा देते हैं फॉर आई इन रेंज। अब रेंज चली जाती पूरा कहाँ तक जाएगी, जो हमारे स्टूडेंट है, नंबर ऑफ स्टूडेंट तक, ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट हर एक के पास जाती है। तो बोलता है कितना आया तुम्हारे पास, बोला 15 आया। बोला जैसे ही तुम 15 आया तो वो क्या चेक कर रहा है, देखो अब पहले के लिए चेक करेगा, सोचो दूसरे के लिए है, दूसरा बंदा क्या चेक करेगा, दूसरा बंदा अपना बुक देखेगा, अब बोलेगा हमें हमारे जो आगे है तो वो कितना बुक दे के गया हमको, क्या उसने कुछ दिया था नहीं दिया था, जो भी है वो भी चेक करेगा, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्यों ना अब पहले के लिए 15, सोचो एक स्टूडेंट था 15 बुक था, तो ये सोचोगा हमारे आगे भी कोई होगा, हमारा कोई हुआ उसके पास 0 बचा था, तो हमारे पास कितनी कैरी थी, हमारे पास बोला 0 थी, तो ये बंदा बोलेगा कि हमारे पास 15 + 0 है, ठीक है, क्योंकि अगला ले रहा है 15 + 0 है, तो ये बंदा 15 + 0 ले लेगा, ठीक है, 15 + 0। अब इसमें हम लोग चेक करेंगे। अब देखो चेक कैसे करेंगे, हमें 2 चीज़ें चेक करना पड़ेगा। एक क्या करना पड़ेगा, एक तो हमें लिखाना पड़ेगा टोटल स्लिप कितनी है, मतलब ये लास्ट में, ठीक है, टोटल स्लिप अभी के लिए 0 ले लेंगे, क्योंकि हमें बताएंगे नहीं, काउंट करेंगे कितना फुल हुआ। और दूसरी चीज़ क्या काउंट करना पड़ेगा, एक कैरी भी देखना पड़ेगा भाई, कैरी भी स्टार्टिंग में 0 होगी। अब कैरी कैसे मिली, ये दोनों 2 वेरिएबल की तो हमें पता चल गया जरूरत पड़ेगी, क्योंकि एक टोटल काउंट बताएगा जो कि 1 2 3 4 5 हुए थे, और एक कैरी बताएगा कि हम अगर स्टूडेंट जो है बुक रखा तो वो कितना कैरी दे के गया हमको, वो चीज़ें करेगी, ठीक है। अब वो कैसे आएगी, अब हम हर स्टूडेंट के पास जाएंगे, अब इसको क्या करेंगे, इसको मॉडुलो करेंगे। अगर हम अब भाई कैरी ऐसे ही निकली 15 आया, 15 मॉडुलो कितना किया, अब 15 मॉडुलो के से किया, के की वैल्यू 10 थी, कितना बचा 5 बचा, ये 5 कैरी के पास ऐड हो जाएगा, ठीक है, कैरी के पास ऐड हो जाएगा। अब जब कैरी के पास ऐड हो जाएगा तो हम जितनी बार ऐड होगा, अब मतलब आप सोच रहे हो कि चलो हमें पता चला कैरी कैसे निकालना है, कैरी तो हम लोग मॉडुलो करके निकाल रहे हैं।
अब तुम ये बताओ कि ये कैसे निकालोगे, अब टोटल स्लिप कैसे निकालोगे, टोटल स्लिप कैसे निकालोगे। देखो यार, जो हमारे पास बुक आई उसको अगर हम क्या कर दे 15 डिवाइडेड बाई कितना कर दे के कर दे, ठीक है। तो कितने बार से होगा, एक बार से होगा, तो यही तो इतने ही रेट फुल हुआ ना। अब देखो इसके पास आया कितना हुआ था, इसके पास जब 15 दिया था 13 हुआ था, 13 डिवाइडेड बाई के करोगे एक होगा, फिर एक होगा, फिर 17 के पास आया था, 17 प्लस 3 20 हुआ था, 20 डिवाइडेड बाई के करोगे, के कितना था 10 था, 2 था, तो यही हो गया, ठीक है। तो हमें पता चल गया कि हमें कैरी निकालने के लिए मॉडुलो करना होगा और टोटल स्लिप कितना कवर किया उसको निकालने के लिए डिवाइड करना होगा, ठीक है। ये दोनों चीज़ हो गया। तो जल्दी चलते हैं, कोड करते हैं और इसकी कॉम्प्लेक्सिटी को एनालाइज करते हैं। यहाँ पे देख सकते हो मैंने कोड लिख रखा है। क्या लिख रखा है, हमने सबसे पहले बोला 2 वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी, टोटल स्लिप नाम का बना दिया जो कि 0 होगा। अब एक कैरी ओवर जो कि कैरी मत आएगा, ठीक है। अब हमने लिखा फॉर स्टूडेंट बुक इन अ बुक्स। अब इसका मतलब क्या हुआ, बुक्स जो है ये हमारे पास है, सबसे पहले 15 आया, 15 प्लस कैरीज, ठीक है। अभी मैंने वही बताया ना, सोचो 15 सेकेंड बंदे के पास था 8 के पास, 8 क्या चेक करेगा सबसे पहले, अपने आगे वाले को बोलेगा तुम कितना कैरी देके गए थे, तो वही बोला कि तुम पीछे वाले कैरी को ऐड करने के लिए, अभी के लिए हमारे पास कैरी हमने ले लिया था 0 है, क्योंकि 15 के पहले कोई नहीं गया था, तो बोला 0 है, इसकी वजह से मैंने यहाँ पे ऐड किया था कि ठीक है यहाँ पे हमारे पास 15 ही मिला, ठीक है। अब फुल स्लैब निकालते हैं। फुल स्लैब निकालने के लिए क्या करेंगे, टोटल ये मतलब स्टूडेंट का बुक कितना था 15 डिवाइडेड बाई 2, ये स्लिप निकल जाएगा यहाँ से, ठीक है, कि कितने स्लिप कवर किए हैं। अब टोटल स्लिप निकालने के लिए फुल स्लिप को ऐड कर देंगे हम लोग, ठीक है। अब यहाँ पे कैरी ओवर के लिए क्या करें, स्टूडेंट मॉडुलो के कर देंगे, जो आएगा यहाँ पे टोटल स्लिप को हमने टोटली बताना है कितने स्लिप कवर किए थे, यहाँ पे रन करोगे तो देख सकते हो ये बहुत ही परफेक्टली ये रन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो 5 आ गया, ठीक है। अब देखो एक चीज और दिखाते हैं, लास्ट में आप बोला ऑब्जर्व करोगे तो लास्ट में कितना बचा था, देखो लास्ट वाले के पास अब जब हम आए थे तो इसके पास ये कैरी लेके 7 बचा था, ठीक है। ये कैरी लेके कितना बचा था, 7 बचा था। अगर हम यहाँ पे एक और ऐड कर दे कि भाई एक स्लिप और बढ़ा 6 स्लिप करने के लिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 7 आया था, बोला नहीं 7 तुम नहीं करोगे, तब आगे बढ़ जाते हो, ठीक है। अगर हम इसको बढ़ा के क्या कर दें, इसको बढ़ा के 5 3 ऐड कर दे 8 कर दें, 8 कर देंगे तो एक स्लिप और ऐड हो जाएगा, ठीक है। अभी मैं करके भी दिखा देता हूँ, यहाँ पे देखोगे 6 आ जाएगा, देखो 6 आ गया ना, तो बहुत परफेक्टली रन कर रहा है। अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर लेते हैं, तो बी ऑफ एन लिया, एन जो है वो लेंथ ऑफ द बुक है पर स्टूडेंट की, इसका स्पेस हमने कुछ भी नहीं लिया है। तो आई होप ये प्रॉब्लम आप लोगों को समझ में आई होगी। अब चलते हैं सेकेंड प्रॉब्लम को और उसको भी देखते हैं, ठीक है। सेकेंड प्रॉब्लम पे आ जाते हैं। सेकेंड प्रॉब्लम क्या कह रहा है, यहाँ पे देख सकते हो सेकेंड प्रॉब्लम में इसमें बोल रहा है कि यू हैव ए गिवन एन एरे, ठीक है। हमारे पास एक एरे दिया है इंटीजर का, यहाँ पे यू हैव ए गिवन एन एरे ऑफ इंटीजर कंटेनिंग एन एलिमेंट, एक इंटीजर जो एन एलिमेंट को कंटेन कर रहा है। योर टास्क इज टू फाइंड, यहाँ पे देखो योर टास्क इज टू फाइंड एंड रिटर्न इंटीजर वैल्यू रिप्रेजेंटिंग द टोटल नंबर ऑफ सब एरे ऑफ साइज 3 such that the sum of the first element and third element equal to the second element। इसका मतलब हमारे पास कुछ एरे दिया होगा, उसका पहला एलिमेंट दूसरा एलिमेंट का सम करने पे बीच वाले एलिमेंट में इक्वल होना चाहिए। देख बताना है कितने ऐसे सब एरे प्रेजेंट है जो कि जिसके साइज 3 हो, ठीक है। 3 साइज के सब एरे लेंगे, इन दोनों का सम इसके इक्वल कितने हैं हमारे सब एरे, वो हमें पता करना है, ठीक है। तो बहुत ईजी प्रॉब्लम है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे दे दिया कि एन इंटीजर एरे एन साइज का है, पहला दिया साइज दिया एरे का, दूसरा हमारे पास एरे दिया है, ठीक है। रिटर्न करना है हमारे पास कि कितने मिले हैं। तो इसके आ जाते हैं टेस्ट केस के लिए। देखो यहाँ पे क्या दिया, यहाँ पे 6 दे दिया, ठीक है। यहाँ पे 6 दे दिया। अब यहाँ पे इनपुट दे दिया, सबसे पहले 1 2 1 5 6 5 ऐसा दिया, और आउटपुट जो आ रहा है उसका 1 आ रहा है। कैसे 1 आ रहा है अब मैं चेक करता हूँ। देखो सबसे पहले हमने क्या किया, हमारे पास 1 आया, ठीक है। अब इन दोनों को लेके चलते हैं, यही देखना ना बीच वाले के लिए, 1 + 1 = 2, बोला यस ये इक्वल है हमारे मीड वाले के पास, तो बोलता है यस एक हमें मिल गया, ठीक है। अब दूसरे पे आते हैं, ठीक है। अब इसके आगे बढ़ते हैं, इन दोनों पे आते हैं, क्या है 2 + 5 = 7 = 1, बोला नहीं है, नहीं है तो बोला 0। फिर आते हैं इस पे, क्या है 1 + 6, ठीक है, = कितना है 6, क्या ये इक्वल है किसके 5 से, बीच वाला यही है 5, तो बोल रहा है नो नॉट इक्वल, जोड़ा 0। अब इस पे आ जाते हैं, 5 + 5 = 10 + 6, बोलता नो, बोलता 0। टोटल कितने हुए, 1 हुए, इसका आउटपुट 1 आ गया, ठीक है। आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे कि ये है इसका प्रॉब्लम कैसे करना है। अब देखो इस प्रॉब्लम को आप लोग सॉल्व करने के लिए क्या करोगे, देखो यार मैं तो सोच रहा हूँ कि स्लाइडिंग विंडो से करता हूँ,
एक 3-3 साइज की एक विंडो ले लेता हूँ, एक लूप को ट्रेवर्स करूंगा। अब आप सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि लूप को कहाँ से ट्रेवर्स करोगे, कहाँ तक करोगे, ठीक है। अब देखो हमारे पास जैसे हमने लूप ले लिया, अब लूप में हम सबसे पहले क्या चेक करेंगे, हम लूप में क्या चेक करेंगे, एक लूप सोचो हमारे पास एक फॉर लूप चल गई, फॉर लूप कुछ चली, अभी बता देंगे कहाँ तक चली। अब इसमें क्या चेक करेंगे, एरे ऑफ आई चेक करेंगे प्लस एरे ऑफ, ये जो एरे है ये आई चेक किया, एक आई प्लस 2 चेक करेंगे, ये किसके इक्वल होनी चाहिए, एरे ऑफ आई प्लस 1 के, यही चेक करें ना। मतलब अगर हमारे पास यहाँ पे एरे 0 हो गया तो 0 0 प्लस 2 और 0 प्लस 1 कितना हुआ, 0 2 और 1, ये तीनों मतलब ये यहाँ पे एरे 0 1 2 3 4 5, ये 3 चीज चेक कर लिए। देखो 0 1 को ऐड किया 2 के बराबर, ठीक है, सॉरी 1 और 2 को ऐड किया 1 के बराबर के लिए, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि एक बार में मैंने 3 एरे ले रहा है, तो ये लेंथ कितनी है, 6 है। तो सोचो अभी मैं यहाँ पे हूँ, इस एरे के लिए चेक कर रहा हूँ, मतलब 3 के लिए चेक कर रहा हूँ। तो जब आई की वैल्यू 3 होगी तो क्या होगी, यहाँ पे 3 होगी, 3 प्लस 2 होगी 5 होगी, यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे 5 होगी, यहाँ पे 3 प्लस 1 कितना होगा, 4 होगा। तो अब देखो ये 5 है, ठीक है, 1 0 1 2 3 4 5। तो अगर हम बोल रहे हैं कि अगर हमारे पास एरे 3 है तो क्या 3 और यहाँ तक इस टोटल के लिए चेक कर लेना है, क्योंकि मैक्सिमम तो ये 2 वाला 5 हो जाएगा 4, तो मैक्सिमम लेंथ कहाँ चली, जो एरे का लेंथ है उसके -1 नहीं -2 तक चल रही है, ठीक है। मतलब ये चलेगी n-2 तक चलेगी, क्योंकि n-2 में ही कवर हो जा रही है। अगर n-1 लिखोगे तो इसके बाद तो ये यहाँ पे आएगा, सोचो यहाँ पे आया, ठीक है, इस एरे के लिए चेक करें तो इसके लिए कैसे चेक करेगा यार, यहाँ पे देखो इसके ऊपर है ही नहीं, इसके बाद है, क्योंकि ये एरे और इसके i+2 के साथ चेक कर रहे हैं, ठीक है, यही दोनों ना हमें बताना है, i+2 तो है ही नहीं, तो ओवरफ्लो हो जाएगी। तो हम लोग को ये पता चल गया n-2 तक ही स्टार्ट करेंगे लूप को करना, और बस सिंपल से ये कंडीशन लगा के चेक करते रहेंगे, अगर है तो एक काउंट रख के इंक्रीज करते रहेंगे, बस फिर लास्ट में काउंट को रिटर्न कर देंगे। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर लेंगे तो बिग ऑफ n है, n जो लगी वो लेंथ ऑफ द एरे है, n साइज की लगी है, स्पेस हमने कोई भी नहीं लिया। चलते हैं आइडियली पे और इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है, यहाँ पे हमने ले लिया, यहाँ पे काउंट पहले रख लिया क्योंकि काउंट बताना है। उसके बाद हमने देखो यहाँ पे लूप चला दिया, n-2 तक चलाया है, ठीक है। यहाँ पे एरे ऑफ आई, एरे ऑफ प्लस i+2 और इक्वल टू होना चाहिए इसके i+1 से, ऐसा है तो एक इंक्रीज कर दो, काउंट को रिटर्न कर दो। इस केस में कितना था, इस केस में हमारे पास 1 था तो 1 ही आ गया था, ठीक है। अब चलो कुछ ऐसा केस सोचते हैं जिससे हमारे पास 2 मिल जाए, ठीक है। अब हम एक केस और के लिए चेक कर लेते हैं, क्योंकि देखो जो हमने यहाँ पे किया था, ठीक है, यहाँ पे जो किया था, क्यों इसके 2 कैसे आएगा। अब देखो यार 2 के लिए यहाँ पे जो 1 + 6 किया था उसका 6 आ रहा था, क्यों ना 1 + 5 करें तो देखते हैं 6 के स्थान पे हमें क्या लिखना पड़ेगा, ये जो 6 है यहाँ पे अगर हमें क्या कर दो, इसको 6 ही रहने देते हैं, इसको कर देते हैं हमें क्या, इसको 6 कर देते हैं, ताकि 1 + ये 5 कर देते हैं, 1 + 5 को ऐड करें तो ये बीच वाला 6, मतलब एक और केस मिल गया, तो यहाँ पे 2 आउटपुट आना चाहिए, देख सकते हो ये परफेक्टली 2 आ गया, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया ये प्रॉब्लम। तो बाकी वीडियो कैसे लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा, अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और जैसे मेरे को पेपर मिलती है मैं अगेन आप लोगों को कल वीडियो बना दूंगा जिसमें कॉग्निजेंट का या फिर असेंचर का क्वेश्चन पेपर होगा। तो देखने के लिए वीडियो को लाइक करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बाकी मिलेंगे कल आपसे, तब तक के लिए बाय बाय।